झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहाँ लाने में सबसे बड़ा हाथ गुरुजी का है। किराए के एक मकान में ऑफिस हुआ करता था। झारखंड की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा। अभी हम हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नए भव्य तरीके से निर्माण बना हुआ केंद्रीय कार्यालय बरियातू के पास। मेरे पीछे आप देखेंगे कि जेएमएम का बहुमंजिला इमारत जो है वो पूरी तरीके से बनके तैयार है। ये चमचमाता हुआ जेएमएम कार्यालय ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, ये उस दौर का एक संघर्ष का कहानी है जो अल्बेस्टर से लेकर ये भव्य चमचमाता हुआ इमारत तक का कहानी अपने आप में ही बयां कर रहा है। देखिए कि जिस तरीके से ये इमारत बन के तैयार है, ये आज नहीं 2022 में इसकी नींव रखी गई थी। पहले यहाँ पे करकट का अल्बेस्टर का भवन हुआ करता था, वहीं से केंद्रीय कार्यालय संचालित होता था। झारखंड मुक्ति मोर्चा का रणनीति, दशा और दिशा यहीं से तय होता था। उसके बाद कार्यालय को यहाँ से शिफ्ट किया गया और यहाँ पे नए कार्यालय का नींव रखा गया। अब ये जाके बनके लगभग 3 सालों के इंतज़ार के बाद बनके तैयार है। ये चमचमाता हुआ जेएमएम कार्यालय पूरी ही आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है, जहाँ बड़े बड़े मंत्रियों के लिए, विधायकों के लिए बैठक कक्ष और जो कार्यकर्ता यहाँ पहुँचेंगे उनके लिए ठहरने की व्यवस्था, सारी कुछ सुख सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध है। आइए जुड़ते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ कार्यकर्ता से जो संघर्ष के उस दौर को भी देखे हैं और इस दौर को भी देख रहे हैं, जहां अब जेएमएम जो है वो राजनीति में एक अच्छा पैठ बना चुका है और जो कह सकते हैं कि जो केंद्रीय पार्टी है उनको पुरजोर टक्कर दे रही है और झारखंड में अभी सत्ता में काबिज है। अंतु तिर्की जी, आपने उस दौर को भी देखा है जब दिसोम गुरु शिबू सोरेन संघर्ष किए झारखंड लड़ के लिए, और अब इस दौर को भी देख रहे हैं जब झारखंड की सत्ता में जेएमएम काबिज है। आप लगातार सभी चीज़ों को देख रहे हैं। आपके देख रेख में ये जो कार्यालय है, केंद्रीय कार्यालय, इसका निर्माण हुआ है। थोड़ा इसके इतिहास के बारे में बताइए, कैसे पार्टी यहाँ तक पहुँची? जोहार। आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी मेरी ओर से जोहार। देखिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा एक आंदोलन की पार्टी है, संघर्ष की पार्टी है। सभी को पता है कि जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाने में, इसको खड़ा करने में माननीय हेमंत सोरेन जी के पिताजी हमारे दिसुम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन जी का कितना बड़ा संघर्ष रहा है, और उसके साथ ही साथ गुरुजी के साथ ही साथ यहाँ के झारखंड के बहुत सारे लोगों का संघर्ष, मेहनत, आंदोलन का परिणाम है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आज यहाँ तक पहुँच पाया है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहाँ लाने में सबसे बड़ा हाथ गुरुजी का है। झारखंड मुक्ति मोर्चा संघर्ष और बलिदानों की पार्टी है। दादा, कहा जाता है कि जब धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में जेएमएम का नींव रखा गया, पार्टी का नींव रखा गया 1973 में, उस समय पार्टी का अपना कार्यालय भी नहीं था और सुनने में आता है कि किराए के मकान में पार्टी का कार्यालय चलता था। उसके बाद अल्बेस्टर के मकान में अब ये भव्य जो केंद्रीय कार्यालय वो बन के तैयार है। उस दौर में पार्टी का रणनीति क्या हुआ करता था, अब इसमें क्या रणनीति होगा? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा सही में पहले तो कार्यालय भी नहीं था। गुरुजी लोग ऐसे ही आपस में सब दोस्त मिलते थे, करते थे, बातें करते थे, रणनीति बनाते थे। कहीं भी पेड़ के नीचे, कहीं भी छाया में बैठ कर रणनीति बनाते थे और आंदोलन करते थे, संघर्ष करते थे। उसके बाद में यहाँ रांची में ही किराए के मकान में, ये बरियातू रोड में ही किराए के एक मकान में ऑफिस हुआ करता था और वहाँ भी बहुत लंबे समय तक कार्यालय चला। और उसके बाद में लगभग इस स्थान पर भी एस्बेस्टस का झोपड़ी नुमा कार्यालय जो होता था, जो केंद्रीय कार्यालय, और उसी केंद्रीय कार्यालय से यहाँ पूरे राज्य का जितना भी होता था, हर चीज़ का संचालित होता था। यहाँ सिर्फ झारखंड ही नहीं, उड़ीसा हो, बंगाल है, चाहे बिहार हो, और भी जगह के जो भी कार्य, जो भी यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ी हुई जो भी कार्य होते थे, सभी इसी छोटे एस्बेस्टस के कार्यालय से ही संचालित होता था उस समय। और उसके बाद में लगभग अंदाजन लगभग 20 साल तक उस एस्बेस्टस के कार्यालय में ही केंद्रीय कार्यालय रहा और उस एस्बेस्टस के कार्यालय से ही सभी कुछ,
चाहे चुनाव संबंधी बात हो, चाहे पार्टी के संबंधी बात हो, हर तरह की जो भी कार्य होता था इसी एस्बेस्टस के कार्यालय से ही यहाँ कार्य होता था। और आज देखिए अब हम लोगों का ऑफिस यहाँ बना है, अब इस ऑफिस बना है, इस ऑफिस में अभी तक हम लोग यहाँ शिफ्ट नहीं हुआ। अभी हम लोगों का कार्यालय दूसरे जगह वो भी किराया पर ही चल रहा है। अब ये लगभग तैयार हो गया है, होने का है, अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, कुछ और काम थोड़ा मोड़ा बाकी है। अब पूरी तरह से तैयारी हो जाएगा, उसके बाद एक अच्छा दिन देख के फिर यहाँ शिफ्ट होगा। दादा थोड़ा बताइए कि ये जो भवन बन के तैयार है, 4 मंजिला भवन है, यहाँ आसपास देख रहे हैं कि क्राउड है, यहाँ जब कार्यकर्ता आएंगे तो उनके पार्किंग की क्या व्यवस्था है, और इस बिल्डिंग में जो नया बिल्डिंग बना है इसमें क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है? क्योंकि जिस तरीके से झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी है, यहाँ विधायक भी सबसे ज़्यादा जेएमएम के हैं और कार्यकर्ताओं की भी काफ़ी संख्या है, तो वैसे में यहाँ क्या क्या सुविधाएँ उपलब्ध है और यहाँ पार्किंग वगैरह की क्या व्यवस्था है? देखिए, ये जो कार्यालय अभी हम लोगों का बन के खड़ा हुआ है, ये इसको कहा जाएगा कि बेसमेंट, उसके बाद में ग्राउंड फ्लोर और उसके बाद ऊपर 4 फ्लोर, तो B+G+4 ये है। तो बेसमेंट में पार्किंग का स्थान बनाया गया है। बेसमेंट में गाड़ी लगने का बहुत सारा जगह है, वहाँ हम लोगों का गाड़ी जो भी होगा, हमारे नेताओं की गाड़ी जो आएगी वो बेसमेंट के अंदर में जाके वहाँ पार्क किया जाएगा। और जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर भी है, ग्राउंड फ्लोर में हम लोग बैठेंगे, कार्यकर्ता आएंगे, कार्यकर्ता लोग बैठेंगे, उसके लिए बनाया गया है। उसके बाद इसमें फिर जब है तो इसमें सभी तरह का है, जैसे हमारे अध्यक्ष आएंगे उनके लिए भी कार्यालय में अपना चेम्बर रूम बनाया गया है, उनका केबिन है, उपाध्यक्ष का केबिन है, हमारे महासचिव हैं उनका केबिन है। और उसके बाद बैठक करने के लिए बैठक हॉल कहें उनको, तो बैठक के लिए भी बनाया गया है कि ताकि हमारे जो कार्यकारिणी समिति की बैठक होगा, हमारे नेताओं की जो बैठक होगा वो यहाँ बैठक किया जा सकता है, उसके लिए भी यहाँ हॉल बनाया हुआ है। और उसके बाद में यहाँ है, जैसे यहाँ जो 24 घंटा यहाँ स्टाफ रहेंगे, उन स्टाफ लोगों के लिए यहाँ रहने का, उनका किचन का व्यवस्था, बाथरूम का व्यवस्था, माने उनके लिए भी जो यहाँ रहेंगे 24 घंटा स्टाफ भी रहते हैं यहाँ, बहुत कई स्टाफ हैं, तो उसमें से कुछ स्टाफ रहते हैं यहाँ ऑफिस में रहेंगे, और वो जो रहेंगे उनके लिए हर तरह का व्यवस्था है, किचन का, सोने का, रहने का। चुनाव के दौरान चुनाव में नज़र रखने के लिए, नज़र बनाए रखने के लिए वॉर रूम भी बनाया गया है। देखिए, चुनाव जब होता है तो चुनाव का देख रेख करने के लिए तो उसके लिए अलग से कार्यालय बैठने के लिए, वहाँ जो कार्य होगा, चुनाव संबंधी कार्य होगा, उसके लिए अलग से बैठने का जगह तो होना ही चाहिए, ताकि हर कार्यकर्ता वहाँ ना घुसे। चुनाव के कार्य सिर्फ चुनाव से जुड़े हुए लोग जो चुनाव के कार्य को देखेंगे वो लोग को बैठने के लिए अलग कमरा वो रहता ही है, सबके पास होता है, हम लोग भी है। झारखंड में अभी तक जितने भी पार्टियां हैं, केंद्रीय पार्टी भी है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, और सबसे बड़ी पार्टी जो है जेएमएम है, किसी का भी इतना भव्य और इतना बड़ा कार्यालय नहीं है। तो इतना बड़ा भव्य कार्यालय क्या जेएमएम के लिए गर्व का विषय या फिर संघर्ष की वो कहानी है? देखिए, कार्यालय जो बना है, कार्यालय तो ठीक है, जितना बड़ा है सब ठीक है, ये हमारे लिए तो गर्व का बात है ही, क्या कि हम लोग भी अब राजनीति खुल के राजनीति कर ही रहे हैं, हमारी पार्टी खुल के राजनीति कर रही है, तो पार्टी के लिए एक अच्छा कार्यालय ज़रूरी है, और ये कार्यालय हम लोगों का बन चुका है। इस कार्यालय ही संचालित होगा हर चुनाव, चाहे लोकसभा की चुनाव हो, राज्यसभा की चुनाव हो, चाहे विधानसभा की चुनाव हो, चाहे और भी तरह के चुनाव हो, इसी कार्यालय से संचालित होगा। जैसे हम लोगों की पार्टी अभी आप देखें कि उड़ीसा में भी हमारा संगठन है, असम में भी इस बार हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, बंगाल में भी हमारा संगठन है, बिहार में भी हमारा संगठन है, छत्तीसगढ़ में भी हमारा संगठन है। तो सभी जगहों का जो कार्य होगा वो कार्य इसी कार्यालय से संचालित होगा। जी, धन्यवाद अंतुदा हमें जानकारी देने के लिए कार्यालय के विषय में। देखिए, ये कार्यालय जो है आपके सामने, ये भव्य इमारत बन के तैयार है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, एक इतिहास का कहानी है, एक संघर्ष की कहानी है, जहाँ पे एक अल्बेस्टर के रूम में, जैसे अंतु तिर्की जी बताए कि एक अल्बेस्टर के रूम से ये यहाँ भव्य इमारत तक का सफ़र है।
और अब यहाँ कुछ ही दिनों बाद यहाँ इसका जो शिलान्यास है, इसका उद्घाटन जो है वो होगा। शिलान्यास 2022 में हुआ था, अब इसका उद्घाटन बन के तैयार है। सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद होंगे। जितने भी पार्टी की रणनीति है वो यहीं से तय होगी। अब देखना ये होगा कि इस नए कार्यालय से झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की राजनीति को कहाँ तक ले जाती है। हालांकि अभी वर्तमान में सत्ता में काबिज झारखंड मुक्ति मोर्चा ही है, और अब इस कार्यालय से कहाँ और किस दिशा की ओर झारखंड की राजनीति जाती है ये देखना दिलचस्प होगा। सभी सुख सुविधाओं से लैस है, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बेसमेंट है जहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, ग्राउंड फ्लोर है, और भी जितने फ्लोर है वहाँ विभिन्न तरीके के राजनीतिक कार्यक्रम होंगे। अध्यक्ष जी के बैठने के लिए चैम्बर है, मंत्रियों के बैठने के लिए चैम्बर है, विधायकों के लिए है, कॉन्फ्रेंस हॉल है। सभी तरीके की जितने भी आज के आधुनिक युग में जो भी आवश्यकता की चीज़ें हैं सब यहाँ मौजूद हैं, और सब कुछ यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। देखिए ये चमचमाता हुआ भव्य झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यालय बन के तैयार है। बहुत जल्द ही कार्यकर्ता यहाँ पे नज़र आएंगे आपको, और कुछ दिन बाद ही ये खुल जाएगा। इसका उद्घाटन कुछ दिन बाद ही होगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।